Hello everyone, myself Raju Chaje of Rajbi Jain from ज्ञान सेतु। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के साथ मैं लाया हूँ आपके लिए सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2024 का कंप्यूटर साइंस का बोर्ड का पेपर राजस्थान बोर्ड से आरबीएससी का है। इस वीडियो में हम हर एक क्वेश्चंस को डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। एमसीक्यूज और फिल इन द ब्लैंक्स बहुत डिटेल से समझेंगे, बिल्कुल एक एक को एक्सप्लेन करते हुए, और बाकी क्वेश्चंस को अच्छे से समझेंगे और पॉसिबल आंसर्स जो है मैंने इसमें दे रखे हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप बाकायदा वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और उनको समझ सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन एमसीक्यूज का फर्स्ट क्वेश्चन, when an operator is supplied with the value of incorrect data type, then which exception is raised? तो इसका आंसर है टाइप एरर। Why टाइप एरर? सिंपली बिकॉज जब हम किसी स्ट्रिंग को ऐड करते हैं प्लस ऑपरेटर यूज करते हुए इंटीजर से, तो एक एरर आती है। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग और इंटीजर आपस में जुड़ नहीं सकते। दिस इज कॉल्ड टाइप एरर। तो क्वेश्चन सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिल्ट इन एक्सेप्शन? इनमें से कौन सा एक्सेप्शन जो है वो बिल्ट इन है? नेम एरर बिल्ट इन एक्सेप्शन है, जीरो डिवीजन एरर ये भी बिल्ट इन एक्सेप्शंस हैं, IO एरर ये भी बिल्ट इन एक्सेप्शंस हैं। तो इट मीन्स ऑल ऑफ दीज। द राइट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। हिंदी वाले ध्यान दें, यहाँ पर करेंगे उपरोक्त सभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन थर्ड, मेथड इज यूज टू राइट द ऑब्जेक्ट इन बाइनरी फाइल। बाइनरी फाइल में किसी ऑब्जेक्ट को लिखने के लिए कौन सा मेथड यूज लेता है? तो बाइनरी फाइल में हम कौन सा मेथड यूज लेते हैं? डेफिनेटली डंप। ओके, तो ये डंप इसका हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि लोड से तो हम क्या करेंगे, जो फाइल्स लिखी हुई है उसको रीड करने के लिए काम आता है। लिखना है तो डंप। और सिक और टेल तो वैसे भी ऑफसेट के लिए यूज होते हैं, ये इससे रीड और राइट का कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, स्टैक इज अ मैकेनिज्म्स दैट इम्प्लीमेंट्स ब्लैंक अरेंजमेंट। क्या अरेंजमेंट करता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। ओके, मतलब जो सबसे लास्ट में पुश होगा वही सबसे पहले पॉप होगा। तो ये स्टैक का रूल है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो लास्ट में आएगा वह सबसे पहले जाएगा। क्लियर है? चैप्टर फर्स्ट से रिलेवेंट है ये क्वेश्चन। सर क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, ब्लैंक एंड ब्लैंक आर यूज टू इंडिकेट बिगनिंग एंड एंड ऑफ क्यू। क्यू के बिगनिंग और एंड को इंडिकेट किसके थ्रू किया जाता है? सीधा सा है, फ्रंट एंड रियर। स्टार्टिंग पॉइंट को फ्रंट कहते हैं और एंडिंग पॉइंट को रियर कहते हैं। और इसका एक दूसरा नाम और भी है, कौन सा है आप पता करके देखो। फ्रंट को एक और नाम से भी जाना जाता है और रियर को भी एक और नाम से जाना जाता है, तो ये आप पता करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ, एनी एल्गोरिदम दैट डज नॉट हैव एनी लूप। कोई ऐसी एल्गोरिदम जिसमें एक भी लूप नहीं है, विल हैव टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एज। अब जैसा हमें पता है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किसी भी एल्गोरिदम में डिपेंड करती है कि उसमें कितने फॉर लूप है। तो अगर एक भी फॉर लूप नहीं है तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी 1। ओके, अच्छा, n कब होगी? जब एक फॉर लूप होगा। और n स्क्वायर कब होगी? जब फॉर लूप के अंदर फॉर लूप यानी नेस्टेड फॉर लूप होगा, तो उस केस में इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती n स्क्वायर। तो एक फॉर लूप के लिए n, फॉर लूप के अंदर एक फॉर लूप और है यानी नेस्टेड फॉर लूप है, देन n स्क्वायर, और बाकी एक भी अगर फॉर लूप नहीं है तो n1। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में ये चीज़ आपको पक्की याद रखनी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवंथ, सच टेक्स ऑर्डर्ड लिस्ट एंड डिवाइड इट इन द मिडल। मतलब ऐसा सर्च का सिस्टम कौन सा है जिसमें एक ऑर्डर्ड लिस्ट लेता है और उसको दो पार्ट में डिवाइड करता है और जो उसका मिडल है एलिमेंट उसको चेक करता है? तो सिंपल है, बाइनरी। हमने पढ़ा है चैप्टर 6 में बाइनरी
सर्च। राइट आंसर क्या है इसका? बाइनरी सर्च। क्लियर है? लीनियर सर्च में तो 1 by 1 सब चेक करता है, ऑर्डर भी हो सकती है लेकिन हम इसमें लिस्ट को डिवाइड नहीं करते, हर एक एलिमेंट को चेक करना जरूरी होता है। और हैश बेस्ड सर्च में तो कुछ भी सर्च करने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा वन शॉट फर्स्ट अटेम्प्ट में ही चेक हो जाता है या नहीं है। क्लियर है? तीनों सर्च आपके समझी हुई है? नहीं समझे तो अपना वीडियो एक और है सर्चिंग का, पूरा डिटेल्स है, जरूर जाइए उसको देखिए, समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द एवरेज ऑफ गिवन वैल्यू इज कॉल्ड। मतलब किसी भी वैल्यूज का जो एवरेज है अगर वो निकाला जाए तो उसको क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? मीन। क्या कहा जाएगा? मीन। वाई मीन? सिंपली बिकॉज मोड जो है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, मीडियन जो है वो आपके जो भी लिस्ट है या गिवन वैल्यूज है उनको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करने के बाद उसकी मिडल वैल्यू है, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन तो मैटर ही अलग है। तो राइट आंसर इसका मीन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9th, ब्लैंक इज अ कंटेनर टू स्टोर डेटा इन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर में किसी डेटा को स्टोर करने का जो कंटेनर है वो है क्या? फाइल सिस्टम। ऑफ कोर्स फाइल कह दो, फाइल सिस्टम कह दो। तो फाइल सिस्टम जो है वो एक कंटेनर है जो कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करता है। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेटा टाइप इन MySQL। MySQL में इनमें से कौन सा डेटा टाइप है? तो चेक करते हैं। कैरेक्टर डेटा टाइप है? बिल्कुल है। इंटीजर है? यस ऑफ कोर्स, इंटीजर भी MySQL का डेटा टाइप है। देन फ्लोट, यस इट्स आल्सो अ डेटा टाइप ऑफ MySQL। तो इट मीन्स द राइट आंसर इज अबोव ऑल, उपरोक्त सभी। हिंदी वाले ध्यान दें बेटा, उपरोक्त सभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ नेटवर्क। देखिए, प्लेन कोई नेटवर्क का प्रकार है? यस, लोकल एरिया नेटवर्क है। मैन ये भी है, वैन ये भी है। इट मीन्स द राइट आंसर इज ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12th, विच प्रोटोकॉल इज यूज टू ट्रांसफर फाइल फ्रॉम वन मशीन टू अनदर। एक मशीन से दूसरी मशीन में किसी फाइल को ट्रांसफर करना है तो कौन सा प्रोटोकॉल काम में आता है? तो ये प्रोटोकॉल आएगा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मालवेयर। इनमें से मालवेयर कौन से हैं? वायरस मालवेयर है, ट्रोजन मालवेयर है, स्पाईवेयर मालवेयर है। इट मीन्स द राइट आंसर इज ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया। मतलब जो ट्रांसमिशन मीडिया है वो किस प्रकार के हैं? इनमें से कौन कौन से हैं? तो ट्विस्टेड पेयर केबल, बिल्कुल वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया है। कोएक्सल केबल, ये भी वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया है। ऑप्टिकल फाइबर, ये भी ट्रांसमिशन मीडिया है वायर्ड। तो इट मीन्स द राइट आंसर इज above all of these. Okay, next question, which of the following is math function। कौन सा है मैथ फंक्शन इसमें से? देखो, लेंथ स्ट्रिंग की लेंथ निकालता है, डेट और टाइम के लिए है, ईयर डेट एंड टाइम के लिए है, पावर ये जो है मैथ का एक फंक्शन है जो क्या करेगा? x पावर y यानी 2 पर पावर 3 निकालना हो, 2 पर पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है? 8। तो ये अगर फाइंड करना है SQL में तो ये पावर फंक्शन यूज आता है। तो मैथ का पावर फंक्शन हो गया पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16th, व्हाट इज IP एड्रेस। IP एड्रेस क्या है? अब इन्होंने अलग अलग नाम दे रखे हैं बट एक्चुअल जो सही आंसर है वो है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। क्या राइट आंसर है? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ओके, अब आती है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है चेक करते हैं अपन। फर्स्ट,
exception is raised when there is an error in the syntax of Python code. Python का जो syntax है उसमें अगर कोई इशू है, दिक्कत है, तो कौन सा एक्सेप्शन रेज होगा? डेफिनेटली सिंटैक्स एरर। ये आपको सिंटैक्स एरर साथ में लिखना ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि एक्सेप्शन में कोई भी स्पेस नहीं रहता है, तो आप इसको साथ में लिखेंगे, स्पेस नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट, टू ओपन अ पाइथन फाइल फंक्शन इज यूज। अच्छा, किसी फाइल को ओपन करना है तो कौन सा फंक्शन काम में लेते हैं? फाइल हैंडलिंग का ये क्वेश्चन है, ओपन मेथड काम में लेते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, ओपन फंक्शन, ओपन फंक्शन इज यूज्ड। नेक्स्ट, RDDBMS का फुल नेम, तो RDDBMS का फुल फॉर्म क्या है? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ब्लैंक इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ डेटा। क्या मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज जो है डेटा की, उसका जो डिफरेंस है क्या कहलाता है? रेंज। तो रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डेटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्लैंक एंड ब्लैंक्स आर टू बेसिक ऑपरेशंस ऑफ स्टैक। मतलब बेसिक ऑपरेशन जो स्टैक पे परफॉर्म किए जाते हैं, कौन कौन से हैं? पुश एंड पॉप। ये दो फंक्शन जो है बेसिक काम में आते हैं, पुश एंड पॉप। स्टैक में किसी एलिमेंट को ऐड करना है तो पुश, और स्टैक के किसी टॉप से एलिमेंट को रिमूव करना है तो पॉप। ये दो ऑपरेशन इसके लिए कहे जाते हैं। फुल फॉर्म ऑफ लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ओके, इज द एग्जाम्पल ऑफ स्टोरेज डिवाइस। बहुत से हैं, SSD, HSD, हार्ड डिस्क, आप कुछ भी लिख दो, एप ड्राइव, जितने भी डिवाइसेस जो स्टोर करने के लिए काम आते हैं, CD, वो सारे के सारे स्टोरेज डिवाइस के एग्जाम्पल हैं। 1 KB में कितने बिट्स होते हैं? देखो, अब यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, वो कितने पूछ रहा है? बिट पूछ रहा है। बिट मतलब पहले तो 1 KB में कितने बाइट्स होते हैं? तो 1 KB में 1024 बाइट्स होते हैं, बिट्स नहीं, है ना, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। 1024 इसका आंसर नहीं है, और एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं, तो ये टोटल हो जाएगा आपका आंसर 1024 मल्टीप्लाई बाय 8, तो इसका आंसर हो जाएगा 8192 बिट्स। ओके, तो 1 KB में 8192 बिट्स होते हैं। नेक्स्ट, ओपन्स द फाइल इन। R opens the file in। R जब है तो वो फाइल कौन से मोड में ओपन करता है? रीड मोड में, लिख दीजिए रीड मोड। ओके, नेक्स्ट, www फुल फॉर्म क्या है? www की फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब। 10 की 10th जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ये भी आपके क्लियर हुए। अब वेरी शॉर्ट आंसर्स देखिए, क्वेश्चंस इसमें दे रखे हैं। व्हाट इज एक्सेप्शन, फर्स्ट चैप्टर का है, एक्सेप्शन क्या है। व्हाट इज कैचिंग एन एक्सेप्शन, एक्सेप्शन को कैच करना जो है वो क्या है। व्हाट इज टेक्स्ट फाइल, ये चैप्टर 2 का क्वेश्चन है, टेक्स्ट फाइल क्या होती है। व्हाट इज स्टैक, चैप्टर 3, स्टैक क्या है। राइट नेम ऑफ एनी 2 सॉर्टिंग मेथड, कोई भी 2 सॉर्टिंग मेथड के लिखते हैं चैप्टर 4 से, चाहे बाइनरी बबल शॉर्ट है और इंसर्शन सॉर्ट है, सिलेक्शन सॉर्ट है, कोई भी 2 लिख सकते हैं। व्हाट इज मीन, मीन क्या है? एवरेज होता है मीन। राइट एनी 2 डेट फंक्शंस इन SQL, SQL के कोई भी 2 डेट फंक्शंस लिखें। देखो ऊपर ही आया हुआ MCQs में, डेट एंड ईयर, मंथ, ये सारे फंक्शंस जो हैं वो डेट के हैं। राइट नेम ऑफ एनी 2 नेटवर्क डिवाइसेस, कोई भी 2 नेटवर्क डिवाइसेस के नाम लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इजी गोइंग है। तो ये जो आपके 8 क्वेश्चंस हैं, और उसके अलावा ये नीचे क्वेश्चंस और हैं। अब सेक्शन B स्टार्ट होता है। इन सब के आंसर्स मैंने एक PDF में लिख रखे हैं जो पॉसिबल आंसर्स हैं। कोई समझने जैसी नीड है वहाँ पर आप रिलेवेंट वीडियो को देखिए,
100% आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। उसके बाद भी आपको पर्टिकुलर कोई कंसेप्ट नहीं समझ में आता है, आप मेरे को कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए, मैं आपको 100% उसका एक पर्टिकुलर वीडियो बना के दूंगा जिससे आपको वो कंसेप्ट क्लियर हो जाए। नेक्स्ट, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। राइट अबाउट क्लोज मेथड। क्लोज मेथड के बारे में लिखना था, फाइल हैंडलिंग का क्वेश्चन है ये। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बाइनरी फाइल्स। बाइनरी फाइल्स का क्या मीनिंग है उसको समझना था आपको। फाइल हैंडलिंग का ये क्वेश्चन है आपका कि बाइनरी फाइल्स क्या होती है उसके बारे में। देन राइट एनी 3 यूजेस ऑफ क्यू। क्यू के कोई 3 यूज लिखने हैं आपको। अब इसमें कोई डिस्क्राइब नहीं किया है इसने कि डेली लाइफ का है या कंप्यूटर साइंस का। और जब कभी भी आपको स्पेशली कहा ना जाए तो कंप्यूटर वर्ल्ड में रिलेवेंट आपको उसके यूज लिखने हैं। ये ज़्यादा सेफ कॉर्नर है, आप लिख सकते हैं। ओके, व्हाट इज़ फॉरेन की। फॉरेन की क्या है, डेटाबेस की रिगार्डिंग क्वेश्चंस है ये। देन व्हाट अबाउट, राइट अबाउट वायरस। वायरस क्या है, वायरस के बारे में लिखिए, एक तरह का मालवेयर है। व्हाट इज़ बबल शॉट। सॉर्टिंग में बबल शॉट क्या है उसके बारे में बताना है आपको। राइट यूज ऑफ क्रिएट टेबल स्टेटमेंट इन एसक्यूएल। माई एसक्यूएल में ये जो क्रिएट टेबल का यूज है क्या है, टेबल क्रिएट करने के लिए काम आता है। बाकायदा आप एक एग्जांपल के थ्रू समझा सकते हैं कि क्रिएट टेबल किसी टेबल को क्रिएट करने के लिए काम में आता है। देन राइट अबाउट एनी 3 स्ट्रिंग फंक्शंस ऑफ माई एसक्यूएल। अब देखो ऊपर डेट फंक्शंस पूछे, अब पूछ रहे हैं स्ट्रिंग फंक्शंस। स्ट्रिंग फंक्शंस क्या हो सकते हैं, जैसे लेंथ है, एल स्ट्रिंग है, राइट ट्रिम है। तो ये सारे के सारे फंक्शन जो है वो स्ट्रिंग से रिलेवेंट है। मैंने दे रखा है नीचे आपके पीडीएफ में, आप सब आराम से देखिए उनको। मैं वीडियो में भी पीडीएफ एक बार बता दूंगा आपको। नाउ नेक्स्ट, HTTP के बारे में लिखिए। व्हाट, राइट अबाउट HTTP। क्या प्रोटोकॉल है ये, इस प्रोटोकॉल के बारे में आपको डिटेल से बताना है। देन व्हाट इज इनफिक्स नोटेशन। अब ये नोटेशंस 3 तरह के होते हैं। A+B इनफिक्स है, +AB प्रीफिक्स है, और AB+ पोस्टफिक्स है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको लिखना है। इनफिक्स के बारे में लिखना है तो A+B। जब ऑपरेंड के बीच में ऑपरेटर हो तो वह इनफिक्स कहलाता है। व्हाट इज स्टार नेटवर्क टोपोलॉजी। स्टार नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है उसके बारे में। फिर व्हाट इज डिक। डिक क्या है, डिक के बारे में बताइए। उसके अलावा अब सेक्शन C, इसमें थोड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, आप देखते हैं। नाउ सेक्शन C। सेक्शन C में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 16, एक्सप्लेन 2 फंडामेंटल ऑपरेशंस परफॉर्म्स ऑन द स्टैक विद एग्जांपल। ऊपर भी बताया पुश एंड पॉप, एंड पुश एंड पॉप को यहाँ आपको एक्सप्लेन करना है। और दूसरा दिया है इन्होंने कन्वर्जन, ये इंपॉर्टेंट रहता है हर बार एग्जाम में। P+Q ब्रैकेट में है, मल्टीप्लाई अगेन ब्रैकेट में R-Z। ये इनफिक्स एक्सप्रेशन है, इसको पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है पोस्ट स्टैक का यूज करते हुए। तो पुश एंड पॉप को यूज करते हुए आपको स्टैक का यूज करते हुए इसको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट, व्हाट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिदम। एक्सप्लेन। एक एल्गोरिदम में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है आपको बताया गया है। सॉर्टिंग में N1 और N², आई मीन टू से जिसमें कोई फॉर लूप है या वाइल लूप है तो N, किसी में फॉर लूप वाइल लूप नहीं है तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 1, और किसी में फॉर लूप के अंदर फॉर लूप यानी नेस्टेड फॉर लूप है तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी N²। ओके, सब समझाया गया है नीचे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इसमें आपको क्या लिखना है। राइट डिफरेंस बिटवीन सिलेक्शन सॉर्ट एंड इंसर्शन सॉर्ट। अब देखो सिलेक्शन सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट जो है इन दोनों में डिफरेंस क्या है ऑब्जर्व कीजिए आप। जब आप डेमोस्ट्रेशन कर रहे हैं उसका सिलेक्शन सॉर्ट का और इंसर्शन सॉर्ट का, तो वो किस तरीके से सॉल्व हो रही है उसको ऑब्जर्व करके आप इसके डिफरेंस लिखेंगे। मैंने नीचे लिखे हैं, आप उसको ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 18 एक्सप्लेन करना है आपको एन क्यू और डी क्यू। क्यू के दो बेसिक ऑपरेशन है और दोनों को आपको एक्सप्लेन करना है। एन क्यू किसी भी एलिमेंट को क्यू में ऐड करने के लिए काम आता है और डी क्यू किसी भी एलिमेंट को क्यू से हटाने के लिए काम आता है। इसके साथ आप ओवरफ्लो और अंडरफ्लो को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं यहाँ पे, ताकि और परफेक्ट हो जाए। नेक्स्ट, हाउ डज फीफो डिस्क्राइब क्यू? एक्सप्लेन, मतलब फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जो है वो क्यू में किस तरीके से वर्क करता है उसके बारे में आपको डिटेल से लिखना है। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी है, आराम से आप एग्जाम्पल के थ्रू समझा सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, डेटाबेस राइट द लिमिटेशंस ऑफ अ फाइल सिस्टम इन डेटाबेस। डेटाबेस के अंदर जो फाइल सिस्टम है अगर उस पैटर्न से वर्क करें तो उसकी क्या लिमिटेशंस हैं। देखो बुक्स में 6 लिमिटेशंस, 6 और 7 लिमिटेशंस दे रखी हैं। 1 बाय 1 अच्छे से पढ़कर समझ कर जाना है आपको और उसको लिखना है। ओके, नेक्स्ट, डिफरेंशिएट फॉलोइंग्स, इनके बीच में डिफरेंस बताना है। फॉरेन की और प्राइमरी की के बीच में डिफरेंस क्या है। एट्रीब्यूट और ट्यूपल के बीच में डिफरेंस क्या है। बहुत इजी है। प्राइमरी की यूनिक होती हैं, फॉरेन की यूनिक नहीं होती हैं। ये बहुत सी चीज़ें हैं नीचे दे रखी हैं, आप उसको कंप्लीट कीजिए। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, सर्च करना है आपको। एक डेटा सेट दे रखा है, राइट द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ लीनियर सर्चिंग टू फाइंड द 20 फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट। इस लिस्ट में से 20 को सर्च करना है और उसके लिए लीनियर सर्च। लीनियर सर्च क्या है? एक फॉर लूप चलाना है जो शुरू से लेके एंड तक सभी एलिमेंट को चेक करेगा और जहाँ मिल जाए की के इक्वलेंट हो जाए वहाँ पर रोक देना है और कहना है सर्च सक्सेसफुल। सिंपल सा प्रोग्राम है, बहुत इजी आ गया है यहाँ पे। नाउ इसके ऑप्शन में पूछा गया है डिफरेंशिएट लाइनियर एंड बाइनरी सर्च विद एग्जाम्पल। लीनियर सर्च में और बाइनरी सर्च में क्या डिफरेंस है एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझाना है। तो होप पूरे पेपर को आपने अच्छे से समझा। आई डोंट थिंक कि यानी कोई इशू है इसके अंदर। हर एक कंसेप्ट को अच्छे से मैंने क्लियर किया है मेरे वीडियोस में। अब और यहाँ नोट्स में भी ये देखिए मैंने हर एक के लिए लिखा है। ये स्टार्टिंग के जो 8 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस थे। एक्सेप्शन स्केचिंग, एक्सेप्शंस क्या है, टेक्स्ट फाइल स्टैक, ये पॉसिबल आंसर्स हैं, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। टू नेटवर्क डिवाइसेस, राउटर डिवाइसेस, ये PDF आपको मेरी वीडियो के लिंक में मिलेगी। आप बाकायदा इसको यूज़ कीजिए और डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, रेफरेंस की तरह यूज़ ले सकते हैं। लेकिन ध्यान से टाइपिंग मिस्टेक हो तो थोड़ा सा समझना है आपको। आप अपने टीचर से और उनसे भी ज़रूर कंसल्ट करें कि ये आंसर्स सारे राइट हैं कि नहीं है, ताकि आपको भी कॉन्फिडेंट रहे। एंड 4th क्वेश्चन नंबर क्लोज मेथड को समझाया गया कि क्लोज मेथड का क्या यूज़ है यहाँ पर। और देन आफ्टर बाइनरी फाइल, जैसे जैसे क्वेश्चंस हैं वैसे वैसे आंसर लिखे गए। 3 यूज़ ऑफ क्यूज़, क्यूज़ के यूज़, फॉरेन की क्या होती है उसके बारे में बताया गया। वायरस क्या है, बबल शॉट क्या है, क्रिएट टेबल इन SQL, माई SQL में जो टेबल क्रिएट करनी है वो किस तरीके से क्रिएट होगी। 3 स्ट्रिंग फंक्शंस, स्ट्रिंग के 3 फंक्शंस लिखने थे। ये देखिए लेंथ, कॉन्कैट एंड लोअर, ये 3 स्ट्रिंग के बहुत से फंक्शंस हैं, उसमें से 3 लिखे गए हैं यहाँ पे। आप अपने हिसाब से कोई 3 और लिख सकते हो। HTTP का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है ये, उसको डिटेल से यहाँ समझाया है। इनफिक्स नोटेशन, क्वेश्चन नंबर 13 इनफिक्स नोटेशन क्या होता है उसको समझाया है। देन स्टार टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी क्या है, किस तरीके से वर्क करती है। देन डैक, डबल एंडेड क्यू है डैक, डैक के बारे में बताया है। नेक्स्ट लॉन्ग आंसर जो थे उसके लिए क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन यहाँ पर आपको अगर डाउनलोड कर रहे हो तो बेस्ट है, और ना कर पाओ तो पॉज करके भी आप देख सकते हो, आंसर को रीड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप उसको राइट डाउन कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट कन्वर्जन, ये
स्टैक को यूज़ करते हुए किस तरीके से, ये देखिए यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सारा डिटेल लिखा है, किस स्टेप पे क्या हो, और फाइनल आंसर जो है ये इसका फाइनल आंसर, और सारी चीज़ें जो डिटेल से होनी चाहिए व्यवस्थित लिखी गई हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिदम। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को समझाया गया है, कब कांस्टेंट 1 है, कब लीनियर है, कब स्क्वायर में आएगी, लॉग में कब आएगी, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे समझाने का प्रयास किया है मैंने। देन राइट द डिफरेंस बिटवीन सिलेक्शन एंड सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट एंड इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट को डिफरेंस बताने की कोशिश की है, और ये कंप्लीट। अब आराम से पूरी पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, उसको पढ़िए, समझिए, इवन जो प्रोग्राम दे रखे हैं पाइथन में जाके कंप्लीट कीजिए, रन कीजिए। कॉन्फिडेंट होना चाहिए प्रोग्राम को, आंसर को लिखते वक्त, न कि रट के जाना है। ओके, ये रटने जैसा सब्जेक्ट है भी नहीं, बहुत मतलब इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है क्योंकि कंप्लीट लॉजिकल है। तो आप होप ये पेपर आपको अच्छे से समझ में आया है, और ये पीडीएफ काफ़ी हेल्प करेगी आपको। थैंक यू सो मच।